वेरी गुड। हाँ करो। Duryodhana thought that Bhima must have died as he had been thrown in the river infested with poisonous snakes and fenced with spikes. हाँ, तो हमने देखा बेटा कि ये जो शत्रुता कौरवों की और पांडवों की, ये बचपन से ही है ना। और हमारे नॉर्मली क्या इंप्रेशन रहता है कि भाई पांडव तो बिल्कुल सीधे साधे थे और जो जितनी भी बदमाशी है वो किसमें थी, कौरवों में थी। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि जो भीम है वो बचपन में उन्हें क्या करता था, बहुत ज्यादा तंग करता था। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो दुश्मनी के बीज हैं वो, हाँ, उनमें भीम की भी हाँ हिस्सेदारी है, ठीक है ना। तो हालांकि मानते हैं कि भाई वो बहुत ज्यादा विकट था, दुर्योधन जो था वो क्या था, बाद में जाके फिर वो बहुत ही ज्यादा दुष्ट प्रकृति का हो गया। तो दुर्योधना थॉट, दुर्योधन ने सोचा दैट भीमा मस्ट हैव डाइड, कि भीम मर गया होगा, एज ही हैड बीन थ्रोन इनटू द रिवर, क्योंकि उसको कहाँ फेंका जा चुका है, नदी में फेंका जा चुका है। इन्फेस्टेड विद पॉइजनस स्नेक्स, जो किससे भरी हुई है, जहरीले सांपों से, जहरीले सांप रहते हैं उसमें। एंड फैंग्ड विद स्पाइक्स, और याद करो उस पे किनारे पे जहाँ ढलान था वहां पे उसने नुकीली कीलें क्या कर दी थी, उसने बिछा दी थी, ठीक है। हाँ बेटा। So he returned to the city with the rest of the party in great joy. सो ही रिटर्न टू द सिटी, इसलिए वो शहर में लौट आया। विद द रेस्ट ऑफ द पार्टी, अपने शेष बंधु बांधव जो भी लोग थे उनके साथ, आनंद के साथ, खुश होकर। When Yudhishthira inquired about the whereabouts of Bhima, जब युधिष्ठिर ने जानकारी की कि भाई भीम कहाँ है, भीम का पता ठिकाना जब उसने पूछा, Duryodhana informed him that he had preceded them to the city. हाँ, तो दुर्योधना इन्फॉर्म्ड हिम, दुर्योधन ने उसे बताया दैट ही हैड प्रीसीडेड देम टू द सिटी, कि वो तो शहर हमसे आगे आगे आया है, यानी हमारे आगे आगे ही चल के आया है। Yudhishthira believed Duryodhana and as soon as he returned home asked his mother. हाँ, तो वापस करो बेटा। युधिष्ठिरा बिलीव दुर्योधना, युधिष्ठिर ने दुर्योधन पे क्या कर लिया, विश्वास कर लिया। एंड एज सुन एज ही रिटर्न होम, जैसे ही वह घर लौटा, asked his mother whether Bhima had returned home. हाँ, उसने, युधिष्ठिर ने अपनी माँ से पूछा कि भीम लौट आया है क्या। His anxious question brought forth the reply that Bhima had not yet returned. हाँ, उसका जो चिंता भरा प्रश्न था, ब्रॉट फॉर द रिप्लाई, तुरंत उसे उत्तर मिला, दैट भीमा हैड नॉट येट रिटर्न, कि भीम तो अभी लौटा ही नहीं है। Which made Yudhishthira suspect some Foul foul play against his brother. जिसने युधिष्ठिर को शंका में डाल दिया, युधिष्ठिर को किस में डाल दिया, शंका में डाल दिया। शंका हो गई उसे, कि क्या शंका हो गई, विच मेड युधिष्ठिरा सस्पेक्ट सम फाउल प्ले अगेंस्ट हिज ब्रदर, कि उसके भाई के खिलाफ कुछ न कुछ गलत हुआ है, फाउल प्ले, उसके साथ कुछ न कुछ हाँ गलत हुआ है। And he went again with his brothers to the forest and searched everywhere. और वह अपने भाइयों के साथ वन में गया और हर जगह पे उसने ढूंढा, अपने भाई को ढूंढा। But Bhima could not be found. लेकिन भीम कहीं नहीं मिला। They went back in great sorrow. हाँ, वो बहुत दुखी मन, भारी मन, वो लोग लौट आए। Some time later, Bhima awoke and trudged wearily back home. हाँ, ट्रूज्ड wearily back home। कुछ समय बाद भीमा अवोक, भीम जागा, क्योंकि वो किसके किनारे, नदी के किनारे उसको फेंक दिया गया था लहरों के द्वारा या पानी के द्वारा। एंड ट्रूज्ड wearily back, और थके हारे कदमों से, है ना, वो वापस लौटा घर। Kunti and Yudhishthira welcomed him कुंती और युधिष्ठिर ने उसका स्वागत किया and embraced him in great हाँ, joy.
एंड एम्ब्रेस्ड हिम इन ग्रेट जॉय, और उसे आनंद के साथ गले लगा लिया। By the poison that had entered his system, Bhima became stronger than before. तो वो जो पॉइजन था, ठीक है ना, वो जो पॉइजन था जो उसके सिस्टम में प्रवेश कर गया था, उसके शरीर में प्रवेश कर गया था, उससे भीम पहले की अपेक्षा क्या हो गया, ज्यादा ताकतवर हो गया। तो कहते हैं ना बेटा, कई बार हमारे साथ लोग करना तो बुरा चाहते हैं, लेकिन हम और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। Kunti sent for Vidura and told him in secret. कुंती ने सेंट फॉर विदुरा महात्मा विदुर को बुलाया, एंड टोल्ड हिम इन सीक्रेट, और उन्हें अकेले में बताया। Duryodhana is weak and क्रूअल, दुर्योधन दुष्ट है और क्रूर है, उसके अंदर कोई भी दया नहीं है। He seeks to kill Bhima since he wants to rule the kingdom. I am worried. He seeks to kill Bhima, वह भीम को मारना चाहता है, since he wants to rule the kingdom, क्योंकि वह इस पे क्या करना चाहता है, शासन करना चाहता है। विदुरा, एक मिनट, मैं चिंतित हूँ, I am worried, मैं चिंतित हूँ। Vidura replied, "What you say is true, but keep your thoughts to yourself. For if the wicked Duryodhana is accused or blamed, his anger and hatred will only increase." देखो समझदारी की बात कही ना, क्या किया, समझदारी। इधर आ जाओ बेटा, आ गया। विदुर ने क्या उत्तर दिया, महात्मा विदुर ने उत्तर दिया, What you say is true, जो तुम कह रहे हो वो सच है, बट कीप योर थॉट्स टू योर सेल्फ, लेकिन अपने मन की बात मन में ही रखना, अपने मन की बात मन में ही रखना। फॉर, क्योंकि इफ द विक्ड दुर्योधना इज अक्यूज्ड और ब्लेम्ड, कि अगर दुष्ट दुर्योधन को ब्लेम किया गया है ना, उस पर शंका की गई, उस पर आरोप लगाया गया, तो हिज एंगर एंड हैट्रेड, उसकी जो गुस्सा है और उसकी जो नफरत है, विल ओनली इंक्रीज, वो सिर्फ क्या होगी, बढ़ेगी। Your sons are blessed with long life. लॉन्ग लाइफ, तुम्हारे ये जो बच्चे हैं, तुम्हारे ये जो बेटे हैं पांडव, ये इनकी लंबी डोर है। कहते हैं ना, इनकी उम्र कैसी है, खूब बड़ी है, इनकी उम्र लंबी है। You need have no fear on that account. तुम्हें इस बात को लेके डर, भय, चिंता नहीं होनी चाहिए। Yudhishthira also warned Bhima and said, हाँ, युधिष्ठिर ने भीम को वार्न किया, भीम को चेतावनी दी, भीम को भी चेतावनी दी और कहा, Be silent over the matter. हाँ, इस मामले पे क्या रहो, शांत रहो। Hereafter we have to be careful and help one another and protect ourselves. हाँ, अब से आगे, hereafter, अब से आगे, we have to be careful, हमें सावधान रहना होगा, and help one another, और एक दूसरे की मदद करनी होगी, and protect ourselves, और हमें एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना होगा। Duryodhana was surprised to see Bhima come back alive. हाँ, दुर्योधना वाज सरप्राइज्ड, दुर्योधन बहुत आश्चर्यचकित हुआ भीम को देखकर, वापस आया हुआ देखकर, जीवित अवस्था में। His jealousy and hatred increased. उसकी जलन और उसकी नफरत और बढ़ गई। He heaved a deep sigh. उसने गहरी सांस ली, and pined away in sorrow. है ना, pinned away in sorrow, और दुख में डूब गया। Yes, next. अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो गया आपका, नेक्स्ट के साथ नेक्स्ट चैप्टर कर्ण, है ना। देखो मैं तुमको बीच में एक उदाहरण देता हूं उसका, किसका,
संगति का, अच्छी संगति और बुरी संगति का। और उसमें मेरे तक अब तक दिमाग में ये आता था, जैसे पानी का उदाहरण देता था मैं, कि जैसे इधर से पानी बह के इधर जा रहा है ना, इधर थोड़ा ऊंचा, इधर क्या है, नीचा है, और काफी बड़े एरिया में पानी बहता हुआ आ रहा है ना। तो कुछ समय माना वो रोज पानी बहता है ऐसे ही, ठीक है ना, इस तरह से। तो वो एक बहुत बड़े एरिया में होके बह के नहीं जाता, वो एक दो जगह नाली सी बन जाती है ना, और वो हर बार क्या होता है बताओ, उन्हीं नालियों में से होके जाता है, कच्ची मिट्टी जहां होती है, और वो नालियां और गहरी होती चली जाती है ना। तो ये है बेटा कि हम कहते हैं ना कि हमारे थॉट्स, जो हमारे विचार होते हैं, है ना, वो हमारे क्या बनते हैं, एक्शन बनते हैं, वही हमारा कर्म बनता है। ठीक है, तो अच्छे कर्म करेंगे हम तो हमारे जो ये मन मस्तिष्क है इसमें क्या बन जाएंगी, अच्छी वो बन जाएंगे, रास्ते बन जाएंगे। ठीक है ना। दूसरा उदाहरण आप इसका लो, कभी तुमने कोई बच्चे गांव के होंगे या थोड़ा सा जिन्होंने बस देखा हुआ, तो जहाँ कच्ची जमीन होती है, कच्ची रास्ता होता है, और वहां पे माना ट्रैक्टर चलता हो या बैलगाड़ी चलती हो, तो जहां ट्रैक्टर के पहिए चलते हैं या तो वहां पे नाली बन जाती है उस कच्चे रास्ते में, देखा ना। ठीक है, तो उस नाली में ये फिर वो आराम से क्या करता रहता है, वो चलता रहता है। ठीक है ना। अब अगर माना इधर उधर भी थोड़ा बहुत भी रास्ते से बिगड़ गया तो वापस वो किस में आ जाता है, वो वापस से उसी में आ जाता है। ठीक है ना। तो अब देखो ये नाली अच्छे कामों की भी हो सकती है आपकी, और बुरे कामों की भी हो सकती है। अगर हमने हमारी वो नाली जो है ना वो अच्छे चरित्र वाली बना ली, ठीक है ना, तो कभी कभार अगर हम भटकेंगे भी, है ना, हमारा रास्ता उस नाली से क्या हो गया, इधर उधर हो गया, तो थोड़ी देर बाद थोड़ा बहुत उबड़ खाबड़ हिल डुल के देखा होगा ना कई बार, है ना, वापस किस में आ जाएंगे अपन, उसी नाली में आ जाएंगे। ठीक है ना। और अगर हमने किसमें हमारे चरित्र को क्या बना लिया, बुरी आदतों में डाल दिया, बुरी आदत वाली नाली बन गई हमारे ब्रेन के अंदर, है ना, तो क्या होगा, थोड़ी बहुत अगर कोई समझाएगा, कोई ज्ञान की बात देगा हमको कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मम्मी पापा या जो भी हितैषी है वो समझाएगा कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत, या कहीं से सुन लिया किसी से, तो वो कोशिश करेगा, ठीक है ना, उस गलत आदतों वाली नाली में से बाहर निकलने की। लेकिन जैसा उसके साथ होता सेम उसके साथ फिर होगा, क्या होगा बताओ, वो थोड़ी देर कोशिश करेगा लेकिन वापस से किस में आ जाएगा, उसी नाली में आ जाएगा। यानी वो बुरी आदतों वाली नाली में ही, जैसे नशा करते हैं लोग, है ना, तो वो नाली है वो, है ना। कभी कभार ऐसा लगता है भाई कि नहीं ऐसा नहीं करना है, लोग समझाते हैं तो वो थोड़ा बहुत कोशिश करता है, लेकिन वापस से उसी ट्रैप में आ जाता है। तो मेन चीज ये बेटा, तो वो नाली बनाना, यानी हम वो नाली कैसे, कैसी आदतों की बनाएं। अगर अच्छी आदतों की एक बार नाली बना दी आपने, तो फिर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। अपने आप अगर कभी ऐसा मौका पड़ा, आप थोड़ा बहुत डगमगाने की भी कोशिश करें, तो वो नाली इतनी गहरी है आपकी, है ना, कि आप अपने आप क्या आ जाओगे, अपने ट्रैक पे आ जाओगे। ठीक है ना। तो ये हमको अब इस चैप्टर में देखो आप, कर्ण जो है, मां भी कितनी श्रेष्ठ पवित्र थी कुंती, है ना, देवता से जन्म हुआ, सूर्य देव, है ना, और अपन ने देखा डिवाइन आर्मर, है ना, और इयररिंग्स उनके साथ, यानी एक तरह से दिव्य था कि नहीं था, वो दिव्य था। ठीक है ना। लेकिन बेटा वो दिव्य, जो दिव्यता थी उसकी, वो किसके साथ रह रहे के, दुर्योधन के साथ रह रहे के, बुरी संगति में साथ रह के उसकी दिव्यता धीरे 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 और वो क्या होती चली जाती है, खत्म होती चली जाती है। और बाद में उसका भी जैसे ब्रेन वॉश हो जाता है ना, उस तरह से उसका भी क्या हो गया, ब्रेन वॉश हो गया। ठीक है ना। अब इसमें लोग कहते हैं कि भाई वो बहुत बड़ा वीर था, अरे भाई वीर को तो होता है, शक्ति है आदमी के पास, अब शक्ति को तुम अच्छे कामों में लगाओगे तो वो पूजनीय होगी, और अब वो शक्ति को तुम बुरे कामों में लगाओगे तो वो लोग क्या कहेंगे, धिक्कारेंगे उसको, है ना। तो शक्ति किसी भी चीज का उपयोग करने के ऊपर है। तो करना, कर्ण, The Pandavas and the Kauravas learned the practice of arms, first from Kripacharya and later from Drona. हाँ, तो पांडवों ने और कौरवों ने
लर्नड द प्रैक्टिस ऑफ आर्म्स, शस्त्र विद्या, है ना, शस्त्रों को चलाने की जो विद्या थी वो पहले किससे सीखी? कृपाचार्य से, ये भी गुरु थे, कृपाचार्य से, और फिर उसके बाद द्रोणाचार्य से। A date was fixed for a test and exhibition of their proficiency. हाँ, a day was fixed, एक दिन नियत किया गया। A day was fixed, एक दिन नियत फिक्स किया गया। For a test, कि आपका क्या होगा? क्लास टेस्ट होगा, जैसे अपन टेस्ट लेते हैं ना, ऐसा आपका टेस्ट होगा। एंड एग्जीबिशन ऑफ देयर प्रोफिशिएंसी, और आपकी क्षमता, आपकी दक्षता, एफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी, उसका प्रदर्शन होगा उस टेस्ट में। किस चीज का टेस्ट लिया जाएगा? वो आपकी क्षमता का क्या होगा? उसमें प्रदर्शन होगा। In the use of arms in the presence of the royal family. हाँ, इन द यूज ऑफ आर्म्स, कि आप शस्त्रों को कितने अच्छे तरीके से चलाना सीख पाए हो। किसकी उपस्थिति में? रॉयल फैमिली, शाही राज परिवार, यानी जो भी बड़े लोग हैं, माताएं हैं, भाई हैं, गुरु हैं, वृद्ध लोग हैं, उन सबकी उपस्थिति में। And as the public had also been invited to witness the performance of their beloved princess. हाँ, and as the public had also been invited to witness the performance, और चूंकि पब्लिक को, आम जनता को भी इनवाइट किया गया था विटनेस, साक्षी बनने के लिए, देखने के लिए, द परफॉर्मेंस ऑफ देयर बिलव्ड प्रिंसेस, अपने चहेते राजकुमारों की परफॉर्मेंस को देखने के लिए, उनकी क्षमता, दक्षता को देखने के लिए। There was a large and enthusiastic crowd. इसलिए चूंकि आम जनता को ही बुलाया गया था, इसलिए वहां पे क्या थी? एक विशाल और उत्साह भरी भीड़ थी, जो देखने के लिए क्या थे? उत्सुक थे, ईगर थे। Arjuna displayed superhuman skills. अर्जुन ने प्रदर्शित की सुपर ह्यूमन, है ना, सुपर ह्यूमन का मतलब जो ऐसा लगता है कि ये मानव नहीं कर सकता, ये कोई दिव्य व्यक्ति ही कर सकता है, अलौकिक जैसे कोई चीज होती है। सुपर ह्यूमन स्किल, दक्षता उसने प्रदर्शित की। With his weapons. अपने जो अस्त्र शस्त्र थे उनके द्वारा। And the vast assemblage was lost in the wonder and admiration. हाँ, एंड द वास्ट असेंबलेज, और जो वो विशाल भीड़ थी, असेंबलेज यानी असेंबल, लोगों का जो भीड़ इकट्ठी हुई थी, वो वास्ट असेंबलेज वाज लॉस्ट इन वंडर, वो वंडर में खो गई, यानी वो आश्चर्य में क्या हो गई? खो गई। एंड एडमिरेशन, आश्चर्य और प्रशंसा में क्या हो गई? वो खो गए। Duryodhana's brow was dark with the envy and hate. हाँ, envy and hate. दुर्योधनास ब्रो, तो जब देखा कि भाई लोग किसकी प्रशंसा कर रहे हैं मुक्त भाव से? अर्जुन की प्रशंसा कर रहे हैं, तो दुर्योधन की भौहें बल पड़ गए, उसके काली हो गई। ठीक है ना? दुर्योधनास ब्रो वाज डार्क विद एनवाई एंड हेट, घृणा और ईर्ष्या और घृणा से, नफरत से। एनवाई किसको बोलते हैं? ईर्ष्या। At the close of the day, there came suddenly from the entrance of the arena a sound. हाँ, एट द क्लोज ऑफ द डे, जब दिन की समाप्ति होने वाली थी, भाई कि अब सारी प्रतियोगिताएं क्या हो गई? फिनिश हो गई, सारा टेस्ट जो हो चुके हैं। देयर केम सडनली फ्रॉम द एंट्रेंस ऑफ द अरीना, अरीना मतलब वो जो स्टेडियम मान लो, ठीक है ना, तो वो जो स्टेडियम का गेट था, तभी वहां से अचानक से एक आवाज आई, Loud and compelling like thunder. हाँ, बहुत तेज और कंपेलिंग, जो वाद्य कर रही थी लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, जैसे कि मानो क्या हो? वो गड़गड़ाहट हो, बिजली गड़गड़ा रही हो। The sound made by the slapping of mighty arms in challenge. हाँ, the sound made by the slapping of mighty arms, है ना, जैसे तुम लोगों ने देखा हो तो वो मल जो है वो इस तरह से अपनी उनको क्या करते हैं? यूं करते हैं, ठीक है ना। तो द साउंड, वो किसकी आवाज थी? मेड बाई स्लैपिंग, स्लैप करना, है ना, ऑफ माइटी आर्म्स, अपनी शक्तिशाली भुजाओं को चैलेंज में, चुनौती के रूप में। All eyes turned in that direction. सारी की सारी आंखें जिधर से वो आवाज आई उस दिशा में मुड़ गई।
they saw enter through the crowd, उन्होंने देखा कि उस भीड़ में प्रवेश करते हुए, which made way in awed silence. हाँ, they saw enter through the crowd, उन्होंने देखा कि भीड़ को चीरता हुआ, which made way in awed silence, है ना, उसको देख के लोग बिल्कुल शांत हो गए, है ना, आवाज नहीं निकल रही और आश्चर्यचकित हो रखे हैं, बहुत चक्के हो रहे हैं। ओ का मतलब ऐसे देखना, ठीक है। A godlike youth from whom light and हाँ, अ गॉड लाइक यूथ, एक ऐसा नवयुवक जो कैसा लग रहा था, दिव्य लग रहा था। फ्रॉम होम, जिसमें से, जिसके शरीर से लाइट एंड पावर सीम टू एमेनेट, प्रकाश और शक्ति, ऐसा लग रहा था वो फूट रही हो, है ना, प्रदर्शित हो रही हो, उसका उजाला फैल रहा हो। he looked proudly round him, He looked proudly round him, उसने बड़े गर्व से अपनी चारों तरफ देखा। cast a negligent salute to Drona and Kripa. Cast a negligent salute to Drona and Kripa. अब देखो, कुछ बीज जो है वो पहले से ही है ना, अब इन कास्ट अ नेग्लिजेंट सैल्यूट, भाई गुरु ही तो थे तो उनको अच्छी तरह से प्रणाम करना चाहिए था, नहीं करना, लेकिन कैसे करिए, जैसे हाँ, कोई उसमें रेस्पेक्ट नहीं है, क्या नहीं है उसमें, कोई रेस्पेक्ट का भाव नहीं है। कास्ट अ नेग्लिजेंट सैल्यूट, सैल्यूट तो किया है, प्रणाम तो किया है, लेकिन वो कैसा है बताओ, पधारो, नेग्लिजेंट है, ठीक है ना, उसमें कोई प्रेम आदर जैसी चीज नहीं है। किसको, द्रोणाचार्य को और कृपाचार्य को। And strode up to Arjuna. अर्जुना, और सीधा आगे कदम बढ़ाता हुआ किसकी ओर गया, वो अर्जुन की ओर गया। The brothers, all unaware, तो वो जो भाई थे पांडव, वो इससे अनअवेयर थे, इस बात से अनभिज्ञ थे। by the bitter irony of the fate, हाँ, द ब्रदर्स ऑल अनअवेयर बाय द बिटर आयरनी ऑफ फेट, भाग्य की इस बुरी विडंबना के साथ, of their common blood, उनको पता नहीं था कि उनका ब्लड क्या है, कॉमन है, माँ तो कॉमन है ना दोनों की, भाई जो 5 पांडव थे वो और कर्ण जो है वो माँ तो क्या है, एक है, तो कॉमन ब्लड। faced one and another, for हाँ, it was फेस वन Karna. अनदर, वो एक दूसरे के क्या है, सामने है। For it was Karna. हाँ, क्योंकि वह कौन था, कर्ण था, वो जो योद्धा था वो कर्ण था। Karna addressed Arjuna in a voice deep as rumbling thunder. हाँ, कर्णा अड्रेस्ड अर्जुना, कर्ण ने अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा एक ऐसी आवाज में जो बहुत गहरी थी, रम्बलिंग थंडर, है ना, जैसे कि गड़गड़ाने की बिजली गड़गड़ा रही हो। Arjuna, I shall show greater skill than you have displayed. हाँ अर्जुन, मैं तुमसे जो स्किल्स तुमने अभी यहाँ डिस्प्ले की हैं, जो तुमने यहाँ दिखाई है, मैं उनसे भी श्रेष्ठ स्किल, उनसे भी अच्छे स्किल दिखा सकता हूँ। With Drona's leave, Karna, the lover of battle, then and there duplicated all Arjuna's feats with careless ease. With Drona's leave, कर्णा द लवर ऑफ बैटल, कर्ण को क्या संज्ञा दी गई है, युद्ध का प्रेमी। कर्ण को किसकी संज्ञा दी गई है, युद्ध का प्रेमी। विद द्रोणाज लीव, द्रोण की परमिशन होगा, लीव शायद, है ना, तो द्रोण की परमिशन से कर्ण ने, जिसे क्या कहा गया है, युद्ध का प्रेमी कहा गया है, देन एंड देयर, वहीं पे, उसी समय और उसी स्थान पर, डुप्लीकेटेड, हूबहू, जो जो स्किल्स उसने दिखाई थी, जिस जिस तरह की परफॉर्मेंस किसने दी थी, अर्जुन ने दी थी, उनको डुप्लीकेट कर दिया, वैसा ही हूबहू उसने कॉपी कर दिया। डुप्लीकेटेड ऑल अर्जुनास फीट्स, अर्जुन के सारे फीट्स को, है ना, जो जो उसने
कलाएं दिखाई थी, कौशल दिखाए थे उन सबको। विद केयरलेस ईज, केयरलेस ईज का मतलब होता है हाँ जैसे चलते चलते ही कर दिया हो, जैसे मैंने कोई इसको तो सब कुछ आता है। Great was Duryodhana's exultation. एक्सल्टेशन, ग्रेट वाज दुर्योधनाज एक्सल्टेशन, दुर्योधन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, है ना। उसको तो उछल गया, वो अंदर ही अंदर खुश हो गया कि इनको कोई चुनौती देने वाला आ गया। He threw his arms round Karna. हाँ, उसने कर्ण को गले लगा लिया। Welcome, O thou with mighty arms. हाँ, Whom ओ would- दाऊ विद माइटी आर्म्स, स्वागत है आपका बलिष्ठ भुजाओं वाले वीर। Whom good fortune has sent to us. हाँ, whom good fortune has sent to us, जिसे सौभाग्य ने, ईश्वर ने हमारे लिए भेजा है। I and this kingdom of the Kurus कुरुस, are at your command. कमांड, मैं और ये कुरुओं की जो राजधानी है, कुरु वंश की जो राजधानी है हस्तिनापुर, आर एट योर कमांड, आपकी सेवा में हाजिर है। Said Karna. कर्ण ने कहा, I Karna, I am grateful, O king. हे राजन, हे राजकुमार, मैं कर्ण आपका आभारी हूँ। Only two things I seek your आई love. सीक, सीक नहीं, सीक तो बीमार होता अच्छा. है ना। सीक, Only ओनली टू थिंग्स आई सीक, मुझे सिर्फ two. दो चीजें चाहिए। Your love and single combat with Pratha. पार्था, Partha. पार्थ किसको कहा गया? हाँ. अर्जुन को, है ना। मुझे दो चीज चाहिए, एक तो आपका प्रेम, है ना, आपका सानिध्य, आपका प्रेम, और दूसरा सिंगल कॉम्बैट विद पार्था, पार्थ से आमने सामने की लड़ाई, जिसमें सिर्फ दो ही लोग हों, सामने अर्जुन हो और मैं, तीसरा कोई ना हो, सिंगल कॉम्बैट। Duryodhana clasped क्लैस्प्ड Karna again to his वासम, दुर्योधन ने पुनः कर्ण को अपनी बाहों में भर लिया। यस, नेक्स्ट। My prosperity is all thin. दाइन, ऑल दाइन, ये पुरानी इंग्लिश है बेटा ये ना, ऑल दाइन To enjoy. योर्स, दाइन का मतलब योर्स, दाऊ होता है ना, दाऊ यू, उस तरह की। माई प्रॉस्पेरिटी इज ऑल दाइन टू एंजॉय, ये जो मेरी जितना भी धन वैभव है ना, जो मेरा ये जितना भी साम्राज्य है, ये सब आपके लिए है, आपकी सेवा में प्रस्तुत है, आपके एंजॉयमेंट के लिए है। As love flooded Duryodhana's heart. एज लव फ्लडेड दुर्योधना's हार्ट, जब दुर्योधन के हृदय से प्रेम उमड़ रहा था, Even so did blazing wrath fill Arjuna, who felt affronted. हाँ, इवन सो डिड ब्लेजिंग wrath fill अर्जुना who felt affronted, अर्जुन का जो हृदय था वो अग्नि की जैसे जलने लगा, क्योंकि अर्जुना अपने आप को अपमानित, अर्जुन अपने आप को क्या फील कर रहा है? अपमानित फील कर, उसने चुनौती दे दी ना, क्या दे दी उसने? चुनौती दे दी। अफ्रॉन्ट, अफ्रॉन्ट का मतलब जैसे कोई सामने से हमको क्या दे दे? चुनौती दे दे, अपमानित करके चुनौती दे दे। And glaring fiercely at Karna, who stood. और ग्लेयरिंग फियर्सली, है ना, बहुत क्रोधित होके ललकारते हुए कर्ण को, जो वहां खड़ा था, Stately as a mountain peak. जो कैसे खड़ा था? बिल्कुल सीधा, मानो कोई पर्वत की चोटी हो। Receiving the greetings of the Kauravas' brother, he said, रिसीविंग क्या कर रहा है? किसके लिए आया? ये कर्ण के लिए आया है। रिसीविंग द ग्रीटिंग्स ऑफ द कौरव ब्रदर्स, जो कौरव भाइयों की ग्रीटिंग्स को, शुभकामनाओं को क्या कर रहा है? स्वीकार कर रहा है। ही सेड, अर्जुन ने कहा, O Karna, slain by me thou shalt दाओ सेल्ट presently go. शेल, है ना। ओ करना, स्लेन बाई मी यू शेल, दाउ यू शेल शेल, प्रेजेंटली, तुम अभी इसी वक्त मेरे द्वारा वध किए जाओगे, मेरे द्वारा मृत्यु को प्राप्त होगे।
to the hell appointed for those who intrude uninvited and prayed unbidden. ओ करना स्लेन बाई मी, मेरे द्वारा मारे जाकर, यू शैल प्रेजेंटली गो टू द हेल, तुम कहां जाओगे, नर्क में जाओगे, अपॉइंटेड फॉर दोज, जो उनके लिए आरक्षित है, जो उनके लिए रिजर्व्ड है, किनके लिए, हु इंट्रूड अनइनवाइटेड, जो बिना बुलाए अनाधिकृत रूप से इस तरह से प्रवेश कर जाते हैं उनके लिए, एंड प्रेड अनबिडन, क्या मतलब बेटा इसका, हाँ अनबिडन का मतलब वही, इन दोनों का अर्थ एक ही है, इंट्रूड अनइनवाइटेड एंड प्रेड अनबिडन, बिना बुलाए। Karna laughed in scorn. कर्ण लाफ्ड इन स्कॉर्न, है ना, स्कॉर्न का मतलब होता है बेटा जैसे हमने किसी को ललकारा, है ना, और वो भी हमको क्या कर रहा है, ललकार रहा है, जैसे वो डरा नहीं हो, क्या नहीं हो, डरा नहीं हो, और उतने ही उससे हमको क्या कर रहा है, वो ललकार रहा है, ठीक है ना, स्कॉर्न। This arena is open to all. ये जो स्टेडियम है ये सबके लिए खुला हुआ है। O Arjuna, and not to you alone. हाँ हे अर्जुन, ये जो स्टेडियम है ये सबके लिए खुला हुआ है, एंड नॉट टू यू अलोन, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं। Might is the sanction of सोवरेंटी, and the law is based on it. माइट इज द सैंक्शन ऑफ सोवरेंटी। सोवरेंटी बोलते हैं संप्रभुता, तो संप्रभुता किसकी होती है, जिसके हाथ में शक्ति होती है। माइट इज द सैंक्शन ऑफ सोवरेंटी। संप्रभुता, संप्रभुता में जैसे भारत क्या है, संप्रभु देश है, हमारी इंटरनल मैटर्स में कोई दूसरा कंट्री क्या नहीं दे सकता, हस्तक्षेप नहीं दे सकता। सो वी आर सोवरन, इसलिए हम क्या है, संप्रभु हैं। लेकिन संप्रभु की गारंटी कौन देता है, शक्ति देती है। अगर आपके पास शक्ति नहीं है तो आप संप्रभु भी नहीं रह सकते। तो माइट इज द सैंक्शन ऑफ सोवरेंटी। संप्रभुता की मूल शर्त क्या है, शक्ति, माइट, एंड द लॉ इज बेस्ड ऑन इट, और नियम भी इसी पे आधारित है। But what is the use of mere talk? लेकिन सिर्फ बातें करने से क्या होगा, व्हाट इज द यूज ऑफ मेयर टॉक, सिर्फ बातें करने से क्या होगा, Which is the weapon of the weak. हाँ, जो कि बातें करना, जो कि एक कमजोर का शस्त्र है। कमजोर जो आदमी होता है वो शस्त्र नहीं चलाता, वो क्या करता है, सिर्फ बातें करता है। Shoot arrows instead of words. इंस्टीड ऑफ वर्ड्स, शब्दों के बजाय असली बाण चलाओ। यस, नेक्स्ट, शब्दों के बजाय क्या चलाओ, असली बाण चलाओ। Thus challenged Arjuna with Drona's permission. हाँ, इस तरह से 10 चैलेंज्ड, इस तरह से चैलेंज होकर अर्जुन विद द्रोणाज परमिशन, द्रोण की स्वीकृति से, hastily embraced his brothers हाँ, उसने जल्दी से अपने भाइयों को गले लगाया, and stood ready for कॉम्बैट, Combat. और किसके लिए तैयार हो गया, आमने सामने के, वो पता ना सिंगल कॉम्बैट, और वो आमने मल्ल युद्ध जैसे होता है उसके लिए वो तैयार हो गया। while Karna taking leave of the Kuru brothers confronted him weapon in hand. हाँ, जबकि कर्ण टेकिंग लीव फ्रॉम द कुरु ब्रदर्स, किन से अनुमति लेकर, कुरु भाइयों से, कौरवों से अनुमति लेकर, कन्फ्रंटेड हिम, उसका सामना किया, वेपन इन हैंड, अपने हाथ में क्या लेके, शस्त्र लेकर। And as though the divine present of the heroes And as though the divine parents of the heroes sought to encourage their offspring and witness this fateful battle. Indra, the lord of thunderclouds, and Bhaskara of the infinite rays simultaneously appeared in the heavens. अब जैसे कोई गेम होते हैं, है ना, कहीं टूर्नामेंट में जाते हैं, या कहीं किसी के बेटा या बेटी बाहर खेलने जाता है कोई बड़े टूर्नामेंट में, तो मम्मी पापा भी जाते हैं ना साथ में देखने के लिए, है ना। तो ऐसे ही
अब इन दोनों का युद्ध होने की वो चल रही है। तो अर्जुन के पिता कौन थे? इंद्र, है ना, और कर्ण के पिता कौन है? सूर्य। तो वो दोनों ही देव जो है वो कहाँ आ गए हैं? आसमान में आ गए हैं। तो एंड एज दो द डिवाइन पेरेंट्स ऑफ द हीरोज sought to encourage मानो की जो दिव्य माता पिता हैं, जो पिता हैं इनके दोनों हीरोज के, वो क्या चाहते हैं? अपने पुत्रों को एनकरेज करना चाहते हैं, देयर ऑफस्प्रिंग, अपने पुत्रों को। एंड विटनेस दिस फेटफुल बैटल, और इस फेटफुल बैटल को, इस निर्णायक युद्ध को क्या करना चाहते हैं? वो उसका साक्षी बनना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं। इंद्रा द लॉर्ड ऑफ द थंडर क्लाउड्स, इंद्र को क्या कहा जाता है? हाँ, बादलों का, मेघों का राजा, है ना, मेघों का राजा इंद्र। एंड भास्करा ऑफ इन्फिनिट रेज, अनंत किरणों का राजा कौन है? सूर्य। साइमल्टेनियसली, एक साथ, अपीयर्ड इन द हेवंस, दोनों आसमान में प्रकट हो गए। When she saw Karna, Kunti knew him as her firstborn and fainted away. मूर्छित हो गई। When she saw Karna, जब उसने कर्ण को देखा, किसने? कुंती ने। कुंती knew him as her firstborn, कुंती जान गई कि ये मेरा पहला जन्मा पुत्र है। एंड फेंटेड अवे, और क्या हो गई? मूर्छित हो गई, है ना, दस खा के गिर गई। Vidura instructed the maid servant to attend upon her and महात्मा विदुर ने महात्मा विदुर ने निर्देश दिया मेड सर्वेंट को, जो महिला नौकरानी थी, उसको, टू अटेंड अपॉन हर, कि उसकी देखभाल करो जल्दी से। एंड शी रिवाइव, और वो होश में आ गई। रिवाइव का मतलब क्या होता है? होश में आ जाना, और वो होश में आ गई। She stood stupefied with anguish, not knowing what to do. She stood stupefied का मतलब होता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं तो करूं क्या, ठीक है ना। किंग कर्तव्य विमूढ़, एक बड़ा प्यारा सा शब्द है जो पुराने उनमें आता है। क्या है बताओ? हिंदी सुना है कभी? नहीं सुना? किंग कर्तव्य विमूढ़, किंग कर्तव्य विमूढ़, यानी मेरा क्या कर्तव्य है इस पे मेरी मति नहीं चल रही, ठीक है ना, वो डिसाइड नहीं कर पा रही है। तो वैसा ही किसके साथ हुआ? कुंती के साथ हुआ। सी स्टूड स्टूपिफाइड विद एंग्विश, पीड़ा के साथ वो बिल्कुल ऐसे खड़ी हुई है, कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। नॉट नोइंग व्हाट टू डू, करे तो क्या करे। यस, नेक्स्ट। As they were about to join in battle, हाँ, as they were about to join in battle, जैसे ही वो दोनों युद्ध शुरू करने वाले थे, अर्जुन और कर्ण, Kripa, well versed in the rules of single combat, हाँ, कृपाचार्य, कृपा कौन है? कृपाचार्य। वेल वर्स्ड, देखो बहुत प्यारा शब्द है, वेल वर्स्ड, है ना, जो सारी चीजें बहुत अच्छी तरह जानता हो, वेल वर्स्ड बोलते हैं उसको, है ना, जो सारी चीजें क्या जानता हो? बहुत अच्छे से जानता हो, वेल वर्स्ड। किसमें? इन द रूल्स ऑफ सिंगल कॉम्बैट, एकल युद्ध के जो नियम थे उनके ये क्या थे? प्रख्यात ज्ञाता थे कृपाचार्य। stepped बिटवीन देम, वो उन दोनों के बीच में आ गए and addressed Karna. और उन्होंने कर्ण को एड्रेस किया, कर्ण को संबोधित करते कहा। This prince who is ready to light with thee. हाँ, लाइट की बजाय फाइट है बेटा, ये ना। दिस प्रिंस, यह राजकुमार, हु इज रेडी टू फाइट विद दी, जो कि तुम्हारे साथ, किसको एड्रेस करते हुए बोल रहे हैं वो? कर्ण को, है ना। तो कृपाचार्य क्या कह रहे हैं कि ये जो राजकुमार है किसके लिए बोल रहे हैं? अर्जुन के लिए। हु इज रेडी टू फाइट विद दी, है ना, यू, जो कि तुमसे युद्ध करने के लिए तैयार है। Is the son of
प्रीथा एंड पांडु, ये प्रथा और पांडु का पुत्र है। प्रथा कुंती है ना, ये कुंती और पांडु का पुत्र है। ए सी एंड अ सायन ऑफ कुरुरेश, और ये कुरु गुरुओं का कुल का वंशज है। किसका वंशज है ये? कुरु कुल का वंशज है। रेवी रेवियो माइट ओ माइटी आर्म Thy parentage and the race rendered illustrious by thy birth। हाँ, वापस करो बेटा इसको। ओ माइटी हाँ, यहाँ पे रिवियर, आगे करो। ओ माइटी आर्म, द parentage and the race rendered illustrious by the birth। तो वो कह रहे हैं कि शक्तिशाली भुजाओं वाले कर्ण को कह रहे हैं कि जो पेरेंटेज है ना, दाई पेरेंटेज एंड द रेस रेंडर्ड इलस्ट्रियस बाय द बर्थ, बाय दाई बर्थ, यानी ये जो है उसका पूरा परिचय दे दिया उसने। इसका कुछ इस तरह से अर्थ होगा कि इसकी जो पेरेंटेज है और इसका जो कुल है वो इसके जन्म से क्या हो चुका है, पता चल चुका है, उसका जानकारी हो चुकी है। यानी मैंने इसका क्या दे दिया आपको, इंट्रोडक्शन दे दिया है। इट इज ओनली आफ्टर नोइंग दाई lineage दैट पार्था कैन फाइट विद thee। इट इज ओनली आफ्टर नोइंग दाई lineage, सिर्फ तुम्हारी वंशावली जानकर, lineage का मतलब तुम किस कुल से हो, किस वंश से हो, ठीक है ना। तो सिर्फ तुम्हारी वंशावली, तुम्हारा कुल वंश जानकर ही, जानने के पश्चात ही जो पार्थ है, अर्जुन है, वो तुमसे लड़ सकता है। फॉर हाई बोर्न प्रिंसेस कैन नॉट इंगेज इन सिंगल कॉम्बैट विद अननोन एडवेंचरर्स, है ना। तो ये कह रहे हैं फॉर हाई बोर्न प्रिंसेस, क्योंकि उच्च कुल में पैदा हुए जो राजकुमार होते हैं, कैन नॉट एंगेज, वो नहीं संलग्न हो सकते, इन सिंगल कॉम्बैट, एकल युद्ध में, वो एकल युद्ध में क्या नहीं हो सकते, संलग्न नहीं हो सकते, विद अननोन एडवेंचरर्स, बिना अनजाने, बिना जिनका कोई अता पता नहीं है, ऐसे ही कोई वीर आ गया, ठीक है ना, एडवेंचरर्स अपना कुछ कर्तव्य दिखाने के लिए आ गया, उनसे ये राजकुमार नहीं लड़ सकते। यानी अर्थात क्या कहना चाह रहा है वो, कि तुम पहले अपना परिचय दो। When he heard these words, जब उसने ये शब्द सुने, Karna bent down his head like a lotus under the weight of rainwater. When he heard these words, जब उसने ये शब्द सुने, कर्ना bent down his head, कर्ण ने अपना सिर झुका लिया, कर्ण ने अपना सिर झुका लिया, like a lotus, किसकी तरह है, कमल, एक, हाँ, एक कमल की तरह, अंडर द वेट ऑफ रेन वाटर, है ना। जब हाँ बारिश की बूंदें पड़ती तो कमल क्या होता है, झुक जाता है, उस तरह से। दुर्योधना stood up and said, दुर्योधन खड़ा हो गया और बोला, if the combat cannot take place merely because Karna is not a prince, why? तो कह रहा है कि यदि एकल युद्ध, आमने सामने की जो लड़ाई है, कैन नॉट टेक प्लेस, नहीं संपन्न हो सकती, मेयरली, सिर्फ इस वजह से, बिकॉज कर्ना इज नॉट अ प्रिंस, कि कर्ण क्या नहीं है, राजकुमार नहीं है, कि चूंकि कर्ण राजकुमार नहीं है, तो सिर्फ इस वजह से ही अगर सिंगल कॉम्बैट नहीं हो सकता, इनमें आमने सामने की लड़ाई नहीं हो सकती, तो वाई that is easily रेमेडी, तो इसका तो बहुत आसान उपाय है मेरे पास में, ये तो मैं अभी रेमेडी कर देता हूँ इसका तो मैं अभी क्या कर देता हूँ, उपचार कर देता हूँ, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। I crown Karna as the king of अंगा, अंग देश है ना, अंग कोई अलग टेरिटरी थी, ठीक है,
तो मैं अभी और इसी वक्त इसे अंग देश का राजा नियुक्त करता हूं, है ना। आई क्राउन करना एज द किंग ऑफ अंगा, मैं इसे अंग देश का अभी राजा नियुक्त करता हूं। He then obtained the assent of Bhishma and Dhritarashtra. धृतराष्ट्र, तब उसने सहमति ली भीष्म की और धृतराष्ट्र की। Performed all the necessary rites and invested Karna with the sovereignty of the kingdom of Anga, giving him the crown, jewels and other royal insignia. इंसिग्निया बहुत प्यारा सा शब्द है, इंसिग्निया चिन्ह। इंसिग्निया किसको बोलते हैं? चिन्ह को बोलते हैं, ठीक है। तो he then obtained the assent of भीष्मा, तब उसने दुर्योधन ने किस किस की सहमति ली? भीष्म की और धृतराष्ट्र की। परफॉर्म्ड ऑल नेसेसरी राइट्स, जो आवश्यक रीति रिवाज थे, है ना, क्रियाकलाप थे, वो उसने संपन्न किए। एंड इन्वेस्टेड करना, और कर्ण को घोषित कर दिया, कर्ण को सौंप दिया, बना दिया विद द सोवरेंटी ऑफ द किंगडम ऑफ अंगा। किससे विभूषित कर दिया उसने? अंग देश के राज्य से उसे विभूषित कर दिया। गिविंग हिम द क्राउन, उसको क्या दे दिया? राजमुकुट दे दिया। ज्वेल्स, जो ज्वेल्स थे, मोती आभूषण जो थे वो दे दिए। एंड अदर रॉयल इंसिग्निया, और अन्य शाही प्रतीक चिन्ह, राजा के क्या होते हैं? कुछ प्रतीक चिन्ह होते हैं, इंसिग्निया, वो उसने प्रदान कर दिए। At the moment as the combat between the youthful heroes seemed about to commence, at that moment, उस क्षण, उस समय, as the combat between the youthful heroes seemed about to commence, उस क्षण, उस समय जब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बस अब इन दोनों यूथफुल हीरोज, इन नवयुवक हीरोज के बीच में एकल युद्ध शुरू होने वाला ही है। The old charioteer अधीरथा, ओल्ड चैरियटियर अधीरथा, एक वृद्ध सारथी, गाड़ीवान, जिसका नाम क्या था? अधीरथ, जिसका नाम अधीरथ था। who was the foster फादर, जो कि उसके फोस्टर फादर थे, पालने वाले पिता, असली पिता नहीं है, है ना। हाँ, क्या बोलते हैं उनको? पालक पिता, पालक खाने वाला पालक नहीं है, जो उनके फोस्टर फादर थे ऑफ कर्ना, entered the assembly, हाँ, अधीरथ ने उस सभा में प्रवेश किया। staff in hand and quaking with fear. स्टाफ इन हैंड, उसके हाथ में क्या थी? एक लाठी थी, बूढ़ा था ना, हाथ में एक लाठी थी। एंड क्वैकिंग विद फियर, और डर के मारे क्या हो रहा था? वो कांप रहा था। No sooner did he see him than Karna, the newly crowned king of Anga. हाँ, नो सूनर डिड ही सी हिम देन करना, नो सूनर डिड ही सी हिम, जैसे ही उसने उसे देखा, कर्ण, द न्यूली क्राउंड किंग ऑफ अंगा, जो कि अंग देश के क्या हैं? अभी नए राजा बने हैं। Bowed his head and did humble obeisance in all filial reverence. Bowed his head, कर्ण ने क्या किया? अपना सिर झुकाया। Bowed his head and did his humble obeisance, और विनम्र रूप से ओबिसेंस की, आदर सत्कार करना, प्रणाम करना। इन ऑल फिलियल रेवरेंस, उस सारी, फिलियल बोलते हैं जिनमें क्या हो? हमारा रिश्ता, आत्मीय रिश्ता हो, उस आत्मीय श्रद्धा के साथ, जो हमारा पारिवारिक जिनसे संबंध होता है, जो आत्मीय श्रद्धा होती है, उस श्रद्धा के साथ उसने उनको क्या किया? प्रणाम किया, अधीरथ को। The old man called him son. हाँ, उस वृद्ध व्यक्ति ने उसे क्या पुकारा? पुत्र पुकारा। Embraced him with his thin and trembling arms. हाँ, उसे एम्ब्रेस किया, उसे
बाहों में भर लिया, अपनी पतली और कांपती हुई भुजाओं में। and wept with joy, waiting with tears of love, his head already moistened by the water of the coronation. कोरोनेशन। अभी इसमें आया था ना विधि विधान पूर्वक, कर्ण को क्या बनाया था, राइट्स आया था ना, राइट्स। तो उसमें इस तरह भाई उनको स्नान कराया जाता है, पानी डाला जाता है सिर के ऊपर, ठीक है ना। हाँ, तो द ओल्ड मैन कॉल्ड हिम सन, embraced him with his thin and trembling arms and wept with joy। और आनंदित होके वो क्या करने लगा, रोने लगा। wetting with tears of love, प्रेम के आंसुओं से वेट करता हुआ, गीला करता हुआ किसके सिर को, कर्ण के सिर को। ऑलरेडी मॉइस्टन बाय द वाटर ऑफ कोरोनेशन, जो कि पहले से ही क्या था, वो जो राइट्स की थी, रीति रिवाज किए थे, उनके द्वारा ऑलरेडी उसका सिर क्या था, गीला था। तो वो अपने प्रेम के आंसुओं से उसके सिर को क्या कर रहा था, और गीला कर रहा था। यस, नेक्स्ट। At this sight, भीमा, एट दिस साइड, इस दृश्य को देखकर भीमा roared with, ये क्या है, रोड विद लाफ्टर एंड सैड। अब देखो यहाँ फिर एक चीज आने वाली है, रोड विद लाफ्टर, हंसी के मारे दहाड़ने लगा और बोला, भीम बोला, Oh, he is after all only the son of a charioteer. चैरियटियर। अरे ये तो एक सारथी का पुत्र निकला, ये तो गाड़ीवान का पुत्र निकला। और कैसे बोल रहा है, हंसते हुए, कंटेम्प्ट। Take up the ड्राइविंग whip, then as buffets thy they- parentage। thy तुम ये parents. मुकुट वगैरह ये छोड़ो, तुम तो अपने हाथ में क्या ले लो, चाबुक ले लो, है ना। गाड़ीवान होते हैं तो क्या रखते हैं बताओ, एक चाबुक रखते हैं ना मारने के लिए। तुम तो एक चाबुक ले लो, क्योंकि तुम्हारे लिए यही सुहाता है, तुम्हारे लिए यही उपयुक्त है, तुम्हारे पेरेंटेज के लिए यही उपयुक्त है। तो ये क्या है बताओ, अपमान है ना। क्या है ये, अपमान है ना। तो कहते हैं ना बेटा कि ये जो अपनी वाणी है, ये अनेक दुखों का कारण बनती है, क्या ना। क्या बोला, ओ ही इज आफ्टर ऑल ओनली द सन ऑफ ए चैरियटियर। ये तो किसका पुत्र निकला, एक सारथी का पुत्र निकला, सूत पुत्र निकला। टेक अप द ड्राइविंग whip, तुम तो क्या ले लो, चाबुक ले लो, जिसे गाड़ी हाँकते हैं, गाड़ी हाँकने की चाबुक ले लो। whip then as befits thy parentage, क्योंकि यही तुम्हारे कुल की परंपरा है। Thou are not worthy of death at the hands of Arjuna। देखो कितने कड़वे शब्द हैं। तुम तो अर्जुन के हाथों मरने के लायक भी नहीं हो। अब हम जो आम वो पढ़ते हैं, महाभारत देखते हैं, उसमें ये चीज नहीं मिलेगी आपको कि भाई भीम ने, हम कौरवों को बिल्कुल क्या मान के चलते हैं, विलन मान के चलते हैं, और पांडवों को क्या मान के चलते हैं, अपन देवता मान के चलते हैं। ये एक आम वो है ना, परसेप्शन है ना। लेकिन यहाँ देखा ना आप लोगों ने, न्याय किया वाकई में लेखक ने, ये ओरिजिनल टेक्स्ट जिसको कहते हैं ना, वो चीज में से निकाली है उसने। ठीक है, क्या कहा, दाउ आर नॉट वर्दी ऑफ डेथ एट द हैंड्स ऑफ अर्जुना। तुम तो अर्जुन के हाथ मरने लायक भी नहीं हो, उसके काबिल भी नहीं हो। नॉर शुड दाउ यू रेन इन अंगा एज अ किंग। तुम्हें अंग का राजा बन के राज नहीं करना चाहिए। At this outrageous speech, इस आउटरेजियस स्पीच,
इस क्रोध अपमान वाली भाषण को सुनकर Karna's lips ट्रेम्बल्ड विद trembled एंग्विश, with कर्ण के होठ जो है ना वो क्रोध से फड़फड़ाने लग गए। वीर तो था ही ना भाई, फड़फड़ाने लग गए। and he is speechlessly लुक्ड अप looked up एंड ही स्पीचलेसली, और वो बिना बोले लुक्ड अप एट द सेटिंग सन, देखने लगा उस ढलते हुए सूरज को। with a विद अ deep डीप साय, गहरी सांस भर के, गहरी सांस भर के। बट दुर्योधना ब्रोक इन इंडिग्नेंटली, लेकिन दुर्योधन कूद पड़ा, दुर्योधन कूद पड़ा, है ना। इंडिग्नेंटली मतलब एक तरह से उसकी उस जैसे ना वो कोई कुछ भी देख नहीं रहा हो कि भाई कौन है, गुरु है या क्या है ना। एक तरह से हाँ, जैसे कि उस किसी के मन में उसके प्रति क्या नहीं हो, रेस्पेक्ट नहीं हो। इंडिग्नेंटली वो बीच में ही कूद पड़ा जब उसने अपने कर्ण की ये वाली स्थिति देखी। It is unworthy of you, O वृकोदरा, Vrikodara, to हाँ। speak thus. इट इज अनवर्दी ऑफ यू, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। ओ वृकोदरा, वृक उदर, मोटे पेट वाले, भीम बहुत तो खाता था ना, तो वृकोदरा, वृक उदरा, उदर पेट, तो हे मोटे पेट वाले, तुम्हें ये चीज कहते हुए शोभा नहीं देती। Valor is वेलर, क्या बोलते हैं बेटा इसको, वेलर, वेलर। वीरता, valor is the hallmark of the क्षत्रिय, है ना। क्षत्रिय की निशानी क्या है, वीरता है। क्षत्रिय की निशानी वीरता है। Nor is there much sense of praising great heroes and might reverse of their sources. सोर्सेज, क्या बोला वो, वेलर इज द हॉलमार्क ऑफ अ क्षत्रिय, वीरता एक क्षत्रिय की निशानी है। नॉर इज देयर मच सेंस, इसमें कोई सेंस नहीं है, कोई समझदारी नहीं है। यदि हम इन ट्रेसिंग ग्रेट हीरोज एंड माइटी रिवर्स टू देयर सोर्सेज, कि हम महान जो हीरोज होते हैं, जो वीर होते हैं, और जो माइटी रिवर्स होती हैं, शक्तिशाली जो नदियां होती हैं, उनके किसको ढूंढे हम, स्रोत को ढूंढे ना। तो जो नदी होती है शक्तिशाली नदी, उसका स्रोत देखोगे तो छोटी सी धारा मिलेगी आपको, फिर बाद में अनेक धाराएं उसमें क्या होती चली जाती है, मिलती चली जाती हैं, और फिर जाके वो क्या बनती है, शक्तिशाली नदी बनती है। तो ये कह रहे हैं कि भाई एक माइटी रिवर के लिए आपको उसके स्रोत को नहीं देखना चाहिए। वैसे ही कोई जो हीरो है, हीरो के लिए आपको उसकी वंशावली को नहीं देखना चाहिए, है ना। जो वीर है वो क्षत्रिय है। I could give you hundreds of instances of great men of humble birth. हाँ, मैं आपको हजारों सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूँ ऑफ ग्रेट मैन, महान लोगों के, ऑफ हम्बल बर्थ, जिनका जन्म बहुत साधारण परिवार में हुआ। हम्बल बर्थ का मतलब क्या होता है, साधारण, जिनका जन्म कैसे परिवारों में हुआ, साधारण परिवारों में हुआ। And I know above question might be asked of your own origin. ओरिजिन एंड आई नो, घेर लिया उनको, और मैं जानता हूं, दुर्योधन कह रहा है और मैं जानता हूं, एंड आई नो ऑकवर्ड क्वेश्चंस माइट बी आस्क्ड ऑफ योर ओरिजिन, तुम्हारी उत्पत्ति के बारे में भी ऊटपटांग प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि तुम कैसे उत्पन्न हुए हो। Look at this warrior. लुक एट दिस वॉरियर, इस योद्धा को देखो। His godlike form of bearing. हाँ, हिज गॉड लाइक फॉर्म एंड बियरिंग, है ना। इसकी जो फॉर्म है और बियरिंग है, इसकी जो कद काठी है, इसकी जो आकृति है, वो गॉड लाइक है। His armor and earrings. इसके कवच को देखो, इसकी इयरिंग्स को देखो, कुंडलों को देखो, And his skills with weapons. वेपन्स, और इसकी कुशलता को देखो अस्त्र शस्त्र चलाने की। Surely there is some mystery about him, for how
How could a tiger be born on a हाँ, antelope? दुर्योधन कह रहा है पक्का कुछ ना कुछ मिस्ट्री है, पक्का कुछ ना कुछ इसमें एक रहस्य है। श्योरली देयर इज सम मिस्ट्री अबाउट हिम, इस योद्धा के बारे में कुछ ना कुछ मिस्ट्री अवश्य है, क्योंकि फॉर हाउ कुड अ टाइगर बी बॉर्न ऑफ एन एंटीलोप, है ना, एक टाइगर जो है वो एक हिरण से कैसे जन्म ले सकता है। एंटीलोप हिरण जैसा ही कुछ चीज होती होगी, ठीक है ना, वो उससे कैसे जन्म ले सकता है। Unworthy of being king of Anga. Didst thou say? से I verily अनवर्दी ऑफ बीइंग किंग ऑफ अंगा, तुम कहते हो, दुर्योधन कह रहा है तुम कहते हो कि ये अंग देश का राजा बनने लायक नहीं है। अनवर्दी ऑफ बीइंग किंग ऑफ अंगा, डिडस्ट यू ताउ से, तुमने ऐसा कहा। आई वेरीली होल्ड हिम वर्दी टू रूल द होल वर्ल्ड, मैं तो इसे पूरे संसार पे शासन करने के योग्य समझता हूँ, मानता हूँ। ingenuous war इन जेनरस wrath wrath Duryodhana took Karna in his chariot and drove away। drove away. इन जेनरस wrath, उदारता भी दिखा रहा है और क्रोध भी आ रहा है उसे, है ना। कर्ण के प्रति उदार है, क्रोध किनके प्रति है, पांडवों के प्रति है। दुर्योधन ने कर्ण को लिया इन हिज चैरियट, अपने रथ में, एंड ड्रोव अवे, और चल लेके उसको चला गया। The sunset, the crowd dispersed in tumult, सूरज छिप गया, द क्राउड डिस्पर्स इन tumult, और जो भीड़ थी वो कोलाहल में बिखर गई, क्योंकि तरह तरह की बातें बना रहे हैं हम लोग। There were groups loud in talk under the light of the lamps. हाँ, देयर वर ग्रुप्स लाउड इन टॉक अंडर द लाइट ऑफ द लैंप्स। अब उनको पता था कि भाई रात भी हो सकती है, जैसे अपन करते हैं ना, टेंट लगाते तो लाइट की व्यवस्था भी करते हैं, तो वहां भी उस समय भी इतना बड़ा आयोजन होना था, तो उस समय कुछ लाइटें लगाई होंगी, लैंप लगाए होंगे, वो उस जमाने के हिसाब से होंगे। तो देयर वर ग्रुप्स लाउड इन टॉक, कुछ लोगों के समूह थे जो तेज आवाज में बातें कर रहे थे उन लैंप्स के नीचे खड़े होके। Some glorify Arjuna. उनमें से सम ग्लोरीफाइंग अर्जुना, कुछ लोग किसको ग्लोरीफाई कर रहे थे, किसकी प्रशंसा कर रहे थे, अर्जुन की प्रशंसा कर रहे थे। Others Karna and others again Duryodhana according to their प्रेडिलेक्शन, predilection. तो उनमें से कुछ लोग किसको, अर्जुन को प्रेज कर रहे थे, कुछ अन्य जो थे वो कर्ण को प्रेज कर रहे थे, एंड अदर्स अगेन दुर्योधना, और कुछ लोग दुर्योधन की प्रशंसा कर रहे थे अकॉर्डिंग टू देयर प्रेडिलेक्शन, अपने अपने मति के अनुसार, अपनी अपनी समझ के अनुसार। हर व्यक्ति की अपनी समझ होती है, कोई किसी को लाइक करता है, कोई किसी को लाइक करता है। Indra foresaw that a सुप्रीम contest was इनएविटेबल inevitable between his son Arjuna and Karna. करना। इंद्र ने फोर्सो बताओ, पूर्वानुमान, यस, पहले से अनुमान लगा लिया, फोरसो। इंद्र ने पहले से अनुमान लगा लिया दैट अ सुप्रीम कंटेस्ट, की एक महा द्वंद्व, कॉन्टेस्ट का मतलब प्रतियोगिता, एक महा प्रतियोगिता, वाज इनएविटेबल, अवश्यंभावी है, अवश्य होनी है, बिटवीन हिज सन अर्जुना एंड कर्ना, उसके पुत्र अर्जुन और कर्ण के बीच। कौन, किसने सोच लिया, इंद्र ने। And he put on the गर्भ ऑफ अ ब्राह्मणा, और वो एक ब्राह्मण का वस्त्र धारण करके, एक ब्राह्मण के वस्त्र धारण करके, and came into Karna, वो किसके पास आया, कर्ण के पास आया, who was reputed for his चैरिटी, जो किसके लिए प्रसिद्ध था, दान के लिए, दान के लिए प्रसिद्ध था। and began तो देखो बेटा, तुमने देखा ना बच्चों कि बड़ी कितनी ये रियलिस्टिक है, महाभारत जो
महाकाव्य कितना रियलिस्टिक है। हमने देखा ना कि हर आदमी के कितने रूप है, और ऐसा होता है, हम सब में होता है ना। और हम कोशिश करते हैं हम आइडियल बनने की, लेकिन नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो बेटा कहने का ये कि अपनी जो कमियां है ना उनको सहज स्वीकार कर लेना चाहिए, हमें ज्यादा वो नहीं करना उन पे, अपने आप को ज्यादा जिस कहते हैं गिल्ट फील नहीं करनी है, ठीक है ना। हमें अच्छे विचार रखने हैं, कोशिश करनी है हमको, लेकिन ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है इंसान की जो होती है उसके अंदर। तो कर्ण का देखो कितने सारे रूप इसमें आ गए। तो कर्ण किसके लिए प्रसिद्ध था? चैरिटी के लिए प्रसिद्ध था। and weekend of him एंड begged ऑफ हिम, और इंद्र ने उससे मांग लिए his earrings and आर्मर, उसके कुंडल और कवच उसने उससे मांग लिए। उसको दो मोनिका को। यस मोनिका, गुड। The sun god had already warned Karna in a dream that Indra would try to deceive Deceive him in this manner. manner. The sun god had already warned Karna. सूर्य देव ने कर्ण को पहले ही चेता दिया था, चेतावनी दी थी इन अ ड्रीम, सपने में, दैट इंद्रा वुड ट्राई, कि इंद्र कोशिश कर सकता है, टू डिसीव हिम, उसे धोखा देने की, इन दिस मैनर, इस तरह से, यानी वो तुमसे कवच कुंडल आके मांग सकता है। Still, Karna could not bring himself to refuse any gift that was asked of him. हाँ, फिर भी उसने उसे सपने में आके चेता दिया, लेकिन फिर भी स्टिल करना कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू रिफ्यूज, मना नहीं कर पाया, एनी गिफ्ट, उस उपहार को देने का, दैट वाज आस्क्ड ऑफ, जो उससे मांगा गया। Hence, he cut off the earrings and हाँ, इसलिए उसने कुंडल क्या कर दिए? काट दिए, अपने कुंडल काट दिए, एंड आर्मर, और कवच काट दिया, with which he was born, and gave them to the Brahmana. ब्राह्मणा। इंद्र क्या वेश धर के गया था? ब्राह्मण का वेश धर के गया था, और जो उसके जन्म के साथ उसे मिले थे, और उन्हें उतार के काट के दे दिया, इसको, उस ब्राह्मण को। Indra, the king of gods, was filled with surprise and joy. हाँ, देवताओं का राजा इंद्र was filled with surprise, आश्चर्य और आनंद से भर गया। After expecting the gift, he praised Karna as having done what no one else would do. हाँ, आफ्टर एक्सेप्टिंग द गिफ्ट, उस उपहार को, कवच कुंडल को स्वीकार करने के बाद, ही प्रेज्ड करना, उसने कर्ण की क्या करी? प्रशंसा की, एज हैविंग डन, कि उसने वो किया है, व्हाट नो वन एल्स वुड डू, जो आज तक किसी ने नहीं किया। And shamed into generosity, bade Karna ask for any boon he wanted. हाँ, एंड शेम्ड इनटू जेनरसिटी, और उसे शर्मिंदगी हो रही है, खुद के ऊपर क्या हो रही है? उसे शर्मिंदगी हो रही है, और उस शर्मिंदगी के को काउंटर करने के लिए उसने उदारता दिखाते हुए कर्ण से कहा, आस्क्ड करना, ऑर्डर्ड बेड, ऑर्डर्ड आदेश दिया कर्ण को, आस्क फॉर एनी बून ही वांटेड, कि तुम्हें जो इच्छा हो वो आशीर्वाद मांग लो। Karna replied, I desire to get your weapon. द शक्ति, कर्ण ने उत्तर दिया, मुझे आपका शस्त्र चाहिए, इंद्र का शस्त्र चाहिए, जिसका नाम क्या है? शक्ति। मुझे आपका शस्त्र चाहिए, शक्ति। The Shakti which has the power of kill enemies. हाँ, विच हैज द पावर टू किल एनिमी, जिसमें शक्ति होती है शत्रुओं का नाश करने की। Indra granted the boon. इंद्र ने आशीर्वाद दे दिया। अब देखो एक चीज और है, अब ये पुराने जमाने में कितने भी राइवल्स थे, कितने भी प्रतिद्वंदी थे, लेकिन खुश भी कितनी जल्दी रहते थे। देखा ना आप लोगों ने, कितनी जल्दी खुश हो गया उसकी उदारता को देख के, और क्या दे रहा है उसको? आशीर्वाद। हमें पड़ोसी में लड़ाई हो जाने दो, बताओ क्या स्थिति होगी हमारी? धनराज श्राप देते रहेंगे, नहीं देते रहेंगे उसको?
आशीर्वाद देना तो क्या रहा, बहुत दूर की बात रही, है ना। दिल से चिपका के बैठे रहेंगे उसको, है ना, खुद ही खुद अपने अंदर ही अंदर क्या करते हैं, जलाते रहेंगे अपन। but with a faithful proviso. हाँ, इंद्रा ग्रांटेड द बोन, इंद्र ने ये आशीर्वाद दे दिया, बट विद अ फेटफुल प्रोविजन, प्रोविजन, लेकिन एक फेटफुल प्रोविजन के साथ, शर्त, एक क्या लगा दी उसने, एक प्रोविजन लगा दी, एक शर्त लगा दी, क्या थी? He said you can use, उसने कहा, इंद्र ने कहा, you can use यू कैन यूज दिस वेपन against but one enemy. एनिमी, तुम सिर्फ और सिर्फ, यस, इसे तुम सिर्फ एक शत्रु पे ही क्या कर सकते हो, यूज कर सकते, ऐसे नहीं भाई बार बार तुम इसको उपयोग कर लो, ये सिर्फ जीवन में कितनी बार काम आएगा, एक बार काम आएगा। And it will kill him whosoever he may be. हाँ, एंड इट विल किल हिम, और ये जो शक्ति है, ये जो वेपन है, ये उसे मार देगा, whosoever he may be, चाहे वो कोई भी हो। But this killing done, his weapon will no longer be available to you but will return to me. हाँ, बट दिस किलिंग डन, लेकिन ये तुमने इसको यूज कर लिया, इसने उसको क्या कर दिया, मार दिया, उसके बाद दिस वेपन विल नो लॉन्गर बी अवेलेबल टू यू, ये तुम्हारे लिए उपलब्ध नहीं रहेगा, बट विल रिटर्न टू मी, मेरे पास लौट आएगा। With these words, Indra disappeared. हाँ, डिसअपियर्ड, इन शब्दों, इन्हीं शब्दों के साथ इंद्र क्या हो गए, गायब हो गए। देखो मैं अपने बचपन की बात, मेरे जो दादाजी थे ना बेटा, वो बहुत ही मतलब इतने वह थे, स्वभाव उनका कि जैसे हमारी लड़ाई होती थी ना किसी से, हमारी क्या हो गई, गांव में किसी से लड़ाई हो गई, तो उनसे रहा नहीं जाता, ठीक है ना, अगले दिन ही उनके घर पहुंच जाते, और जैसे वो जो माल के घर की जो बहू होती थी, उसका नाम लेके, अरे ला थोड़ा सा वो कलेव दे दे, कलेव जानते हो, कलेवा, सुबह का नाश्ता, सोचो तुम किसके घर जाके मांग रहे हैं, जिससे क्या हुई है, बहुत बड़ा दिल चाहिए इस बात के लिए, है ना, नहीं तो हम क्या होता है बताओ, इससे लड़ाई हो जाए उसके प्रति कितना दुर्भावना रखते हैं, फिर नेचुरली हमारे जो मेरे फादर वगैरह, जो चाचा अंकल, वो उनको डांटते, बोले ये कोई बात हुई क्या कि तुम हमारे जो दुश्मन है उनके घर जाके कलेव कर रहे हो, है ना, तो वो क्या बोलते थे, तो लड़ाई तुम्हारी होगी, मेरी लड़ाई, उनके पीछे क्या भावना रही होगी बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि वो ये चाहते भाई इनमें अगर लड़ाई रही तो ये लड़ाई और आगे बढ़ सकती है ना, ये एक दूसरे को हार्म कर सकते हैं, मान रहे हो आप लोग, यही तो होता है बेटा, जब लड़ाई होती है तो हम सिर्फ क्या करते हैं बताओ, पहले हम में हॉट टॉक्स होती है, ठीक है ना, फिर थोड़ा सा और ज्यादा हॉट टॉक्स होंगी, तो फिर गाली निकलेगी, क्या निकलेगी, फिर गाली, और फिर क्या होगा बताओ, फिर हाथापाई होगी, और फिर हाथापाई के बाद फिर जो भी डंडा है या जो भी वो चीज निकल आएगी, समझ रहे हो ना आप लोग, और जब एक बार हाथापाई शुरू हो गई है ना, और व्यक्ति ने डंडा निकाल लिया, फिर आप ये मान के चलो कि दोनों पार्टी जो है उनका जो कंट्रोल है वो क्या हो चुका है, खत्म हो गया, है ना, फिर उन्हें अपने ना परिवार की चिंता है ना किसी उसकी चिंता है, फिर वो एक दूसरे, यानी वो एक अलग ही उसमें आ जाते हैं, फ्लोटिंग स्टेट में आ जाते हैं कि बस इसको मुझे क्या करना है, सबक सिखाना, चाहे मेरा कुछ भी हो जाए, ना उसे बच्चे दिखेंगे ना उसे कोई और दिखेगा, है ना, तो ये उनकी मेंटेलिटी रही होगी, इस तरह की सोच, ठीक है ना, और इतने हंसमुख थे, बच्चे कहते थे ना उनको कि बाबा नाच के दिखा दे, तो नाचने लग जाते थे। हाँ, इवन मेरे बाबा बेटा, बहुएं जो होती थी ना, जैसे पोतों की बहू, पोतों मतलब गांव में तो सभी, चाहे भले ही दूसरा आदमी है उसकी बहू भी पोते की बहू कहलाती है, तो इवन जो बहुएं होती थी ना, वो घूंघट में बाबा नाच के दिखा दे एक बार, तो बहुओं के आगे नाचने लग जाते थे, तो आप सोच सकते हो इनोसेंस एट द हाईएस्ट, उस तरह की चीज थी उनके अंदर। और बेटा एक बार इतने निर्मल थे वो कि कभी जीवन में उन्होंने साबुन नहीं लगाया, अब बड़े बलिष्ठ थे,
वो अपनी धोती और उनको ऐसे जैसे पानी में ऐसे जोर से ऐसे मारते ना, ऐसे ऐसे मारते थे कि वो कपड़े ऐसे साफ रहते थे कि हम गर्मियों में उनकी जो धोती थी ना उसको ओढ़ के सोते थे, खुशबू आती थी उसमें से। तो ये बेटा पवित्रता होती है लोगों की। और एक बार वो भैंस को पानी पिला रहे थे, भैंस ने उनके पैर रख दिया, उनके पैर पे भैंस ने पैर रख दिया और उसमें गड्ढा हो गया, घाव हो गया, खून निकल गया, वो मैं रोने लग गया, छोटा सा था मैं। फिर मुझे, अरे तू क्यों चिंता हो रहा है, सब ठीक हो जाएगा। फिर गए और वो क्या नाम है, कपड़ा लिया और बांध के, और 2-4 दिन में तो वो ठीक हो गया। मतलब इतनी इम्यूनिटी जो है ना पहले वाले लोगों की, नेचुरल इम्यूनिटी होती थी ना। तो यही है बेटा कि देखो हर चीज को सोचने के ऊपर है। बहुत सारे जो हमारे दुख कष्ट घरों के अंदर, इसका कारण यही है बेटा कि हमें बिहेव करना नहीं आता, दूसरे लोगों के साथ कैसे हम व्यवहार करें, ना घर में आता ना दूसरों के साथ आता, क्योंकि ये चीज हमें सिखाई नहीं जाती। और अब तो धीरे धीरे और भी क्या हो रही है, कम होती जा रही है, सहनशीलता हम लोगों में नहीं रही, कम होती जा रही है। ठीक है। Karna went to Parshurama and became his disciple by representing to him that he was a Brahmin. हाँ, कर्ना वेंट टू परशुरामा। अब किसकी कहानी शुरू हो गई, परशुराम की कहानी शुरू हो गई। तो इस कहानी को हम यही खत्म कर दें, कल पढ़ें। ओके, ठीक है, ऑल द बेस्ट।